हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं 23 जून 2021 के जो करंट अफेयर्स है, जो हिमाचल के आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, या चाहे आपका एचएस का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें किसी में भी ये करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ उससे रिलेटेड जितने भी आज की जो दिव्य हिमाचल, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें जो आए हैं, मैं आपको लेके आया हूँ कटिंग्स उसकी। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो न्यूज़ है, भुभू टनल को लेकर केंद्रीय मंत्री से बात। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 जून 2021 है, और उसमें जो हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, वो मनाली की विजिट पे हैं। और फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जो एक अभी बता रहे हैं कि भुभू टनल जो है उनको लेकर जो है बात है। भुभू टनल का बहुत दिनों से ये जो न्यूज़ में आता है, और ये फ्रेंड्स जो है आपको न्यूज़ में पूछा जाता है कि भुभू टनल क्या है और कहाँ से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भुभू टनल में बताऊँ आपको, जो कुल्लू है, कुल्लू और मंडी के बीच में एक जो है टनल बनना है। ठीक है, इससे क्या है कि जो कुल्लू और मंडी के बीच में बोलते हैं कि कुल्लू से धर्मशाला के बीच में ऐसे आपको जो है पंडो और मंडी होके आना पड़ता है। लेकिन अगर जब ये टनल बन जाएगा तो फिर जो है फिर जो रूट है, ये कुल्लू से लेकर धर्मशाला तक की जो टोटल जो जर्नी है 57 किलोमीटर कम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इससे क्या है, आप जल्दी से कुल्लू पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स, इसका दूसरा ये महत्व है कि ये जो है, जैसे आपको पता है कि बहुत से जो हमारे जो आर्मी का जो कन्वॉय है वो जाता है, तो उसको जो बहुत टाइम लगता है जाने में। जैसे आपका पंडोह से होकर जाता है, तो इसको जैसे भुभू टनल बनेगा तो ये जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो है जब लेह को जब ट्रांजिट जाता है, जैसे आपको जो पठानकोट से लेह जो मार्ग है उसकी भी जो डिस्टेंस है, जैसे अटल टनल के बनने से पहले 50-60 किलोमीटर कम हो गई है, उसी तरह जो है जैसे ही भुभू टनल बनेगा तो 50-60 किलोमीटर और कम हो जाएगी, जिससे कि जो है जल्दी जो है लेह पहुंचा जा सकता है। तो ये जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि कुल्लू के जो लाह घाटी है, लाह घाटी से होकर एक भुभू जोत बोलते हैं, भुभू जोत से होके सिल बढ़ानी एरिया करके, और वहाँ से जो मंडी में जटिंगरी करके जगह है, जटिंगरी में यहाँ पे आके ये टनल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका नॉर्मल जो रूट है। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपसे जो है पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। जो मैंने आपको जानकारी दी, इसका इसके बारे में आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से आएगा, किस तरह का रूट है, कितनी जो डिस्टेंस कम हो जाएगी, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है इसके बारे में आपको 2 या 4 नंबर का कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, एक और आया हुआ है कि कांगड़ा चाय को प्रमोट करेगी सरकार। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि जो कांगड़ा चाय है बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए, और इसका जो जीआई टैग भी मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, भौगोलिक सांकेतिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जीआई टैग होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसी जो जैसे आपके जो पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स के अंदर जो डिफरेंट जो है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हुए, ठीक है, आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन हुए, जीआई टैग हुए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हुए। ठीक है, और उसी तरह जो आप अगर कोई भी क्रिएशन करते हो, या कोई भी जो प्रोडक्ट है आपका कोई जो यूनिक है, तो उसके लिए जो आप पेटेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक पेटेंट के तहत इसका जो है कांगड़ा टी का जो पहले जीआई टैग मिला हुआ है, कि जीआई टैग होता है जो किसी भी जो एक पर्टिकुलर किसी जगह से ओरिजिन होता है प्रोडक्ट, और उसकी जो एक स्पेशलिटी होती है, और उसका जो है आप जो है कभी भी उस प्रोडक्ट के नाम पे आप जो दूसरी चीज़ जो आप नहीं बना सकते। अगर आप बनाते हैं तो उसको जो आपको जो कानून के तहत जो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जो भी इसको बनाने या बेचने वाला होता है। ठीक है, और इसकी ये जो है जो क्वालिटी की एक पहचान देता है। ठीक है, एक स्पेशल क्वालिटी की एक जो है पहचान देता है कि आपने अगर आप कांगड़ा टी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ऐसी क्वालिटी होगी, ऐसी खुशबू होगी, ऐसी इसके अंदर केमिकल्स हो गए, या इसके अंदर जो है जो इसकी जो स्पेशल इसका पैकेजिंग होगी, ये सब जो है एक पर्टिकुलरली इसी का ही होगा, और इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। और कोई भी जो व्यापारी है जो वहाँ का जो इसको बेचता है वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये इसके बारे में जानकारी है। आपको ये बताना है कमेंट में फ्रेंड्स कि कांगड़ा चाय को जीआई टैग कब मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। और अगर ज़्यादा आप जो कुछ कमेंट्स में अगर लिखना चाहते हो तो आप ये बता सकते हैं कि हिमाचल के जो कॉपीराइट्स हुए हैं या जीआई टैग है, वो कितने जीआई टैग मिले हुए हैं हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट्स में लिखें तो थोड़ा नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, और जो और लोग जो वीडियो देखते हैं उनका भी नॉलेज बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और जो न्यूज़ आई है,
मिलेगी ज़्यादा ग्रांट। फ्रेंड्स जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे भी आपके अगल बगल में मेला होता है, आपके शहर में मेला होता होगा या कहीं भी दूसरी जगह में, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको बोला जाता है कि जिला स्तरीय मेला है, ठीक है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय मेला है, जिला स्तरीय मेला है, राज्य स्तरीय मेला है, जैसे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ठीक है। तो इसको जो है गवर्नमेंट, फ्रेंड्स गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से इसको डिवाइड करती है, ठीक है, अपने हिसाब से इसको जो है ये देती है कि डिसाइड करती है कि कौन सा जो है किसको जो है हमने देना है, जो दर्जा देना है कि किस लेवल का, उसको डिसाइड करना है कि कौन से लेवल का वो मेला होगा, ठीक है। लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और नेशनल लेवल का है और इंटरनेशनल लेवल का, उसके अनुसार जो है इसमें जो है ग्रांट्स मिलती है फ्रेंड्स, ग्रांट्स मिलती है कि जैसे गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि पहले जो मेले में जो अनुदान था, अभी जिला स्तर के मेलों को अनुदान राशि 30,000 रुपये से, जो पहले 30,000 मिलती थी, अभी जो है 50,000 कर दी है, ठीक है। और राज्य स्तर के जो मेले थे उसमें जो है जो 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गई, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर के जो मेले हैं उसमें जो है 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए, और अंतर्राष्ट्रीय मेलों को 3 लाख से बढ़ाकर जो 5 लाख कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो मेलों में जो ये जो राशि बढ़ाई हुई है, जैसे मेलों में आपको पता है कि बहुत से लोग आते हैं, जैसे कई हिमाचल देवभूमि देवी देवता आते हैं, ठीक है, उसमें कुश्ती का जो कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो महिला मंडल लेवल के जो कुछ भी वहाँ पे जो भी जो भी कार्रवाइयाँ होती है उसके लिए जो है इनाम वगैरह देने होते हैं, कुछ जो उसमें इनाम देना है और या कुछ और चीज़ें करनी है, तो उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा फिर हेल्प मिले, तो इसलिए जो है पैसा जो है मेला कमेटियों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो बोला जाता है कि युवाओं की प्रतिभा को निखारा जाता है, लेकिन बजट की कमी होने की वजह से कई सालों से मेलों के आयोजन फीके से हो गए थे, कि ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन मेलों में युवाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको बढ़ा दिया गया। और दूसरा एक और न्यूज़ आई है फ्रेंड्स कि नूरपुर का जो जन्माष्टमी मेला होता है, जो जन्माष्टमी के टाइम में होता है, तो उसमें जो है इसको जो है राज्य स्तर का कर दिया गया। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप मेरे से लिख के चलो कि इनमें से यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो किसी भी लेवल में, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई है कि आईटी रूल्स गैग्स फ्री स्पीच एंड ब्रीच लॉ 30 न्यूज़ मीडिया फर्म्स मूव टू कोर्ट, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने जो है ये जो एक गाइडलाइंस निकाली थी। उन्होंने क्या कहा था, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, आईटी रूल्स 2021, ठीक है। ये जो उन्होंने नोटिफाई किए थे उसके अनुसार उन्होंने कुछ जो रूल्स रखे हुए थे जो डिजिटल मीडिया को एम्पावर करने के लिए जो गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन जो इसकी जो 13 मेंबर्स जो कलेक्टिव जो एक ग्रुप है, जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन बोलते हैं, इन्होंने जो है इसमें हाई कोर्ट जो मद्रास है, मद्रास हाई कोर्ट में एक ये रिट लगा दी कि ये जो भी रूल्स आए हुए हैं, ये जो है जो आर्टिकल 14 है, दैट इज़ द राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 19 और 91 जी ये बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम। तो इसको जो है ये जो है इसको गैग करते हैं, मतलब इसको जो है स्पीच और एक्सप्रेशन राइट टू प्रोफेशन को जो है ये जो है इसको वायलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है ये लोग जो है इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट डाली हुई है, और मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बताया है कि इन्होंने बताया कि एट फर्स्ट साइट इट अपीयर्स दैट इट से दैट I&B shall continue in an interdependent डिपार्टमेंटल कमेटी विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया इस प्ली को, और जो है अभी इसके ऊपर क्या ये होगा ये आगे जो है देखा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको थोड़ा सा न्यूज़ में रहना चाहिए। अभी दूसरा जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है, किसी से पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वलिटी। फ्रेंड्स जैसे हमारे आर्टिकल है 14 से लेके जो 18 तक है, दैट वो सब राइट्स जो है उसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। उसी तरह 19 से लेके 22 तक जो आर्टिकल है वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसी तरह 23 से लेकर 25 तक जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करता है, कोई भी चाहे रूल है, चाहे रेगुलेशन है, चाहे कुछ भी है, कोई ऐसा लॉ है जैसे गवर्नमेंट्स का, तो जो है कोई भी जो एग्रीव्ड है दे कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसको वो अगेंस्ट में वो रिट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है, फिर उसके ऊपर जो है जजमेंट देता है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो एक और जो न्यूज़ है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ यूनिफाइंग इफेक्ट। फ्रेंड इसमें एक बहुत ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत अच्छा जो बताया गया, इसमें जो जब एक आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप प्लीज़ इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा कि
यूनियन गवर्नमेंट करके जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो क्वेश्चन है और यूनियन गवर्नमेंट जो वर्ड है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है कहीं पे भी यूनियन गवर्नमेंट जो वर्ड है वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया। और फ्रेंड इस लेवल का क्वेश्चन जो है पहले भी आईएएस में आ चुका है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कितनी बार है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरेशन बार भी एक भी बार नहीं है, उसी तरह यूनियन गवर्नमेंट भी जो है एक बार नहीं है। इस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इसमें लिखा गया है, ठीक है। और उसमें क्या है यूनियन का, इसमें जो वर्ड है जो सेंटर का कहीं पे नाम नहीं है, उसमें जो ओनली यूनियन का नाम है, ठीक है। और फ्रेंड इसमें जो दिया गया है कि डिटेल में दिया सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी even though we have no reference to the central government in constitution, the central clauses act 1897 gives a definition for it. The central government for all practical purpose is the president after the commencement of the constitution. ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है, सेंट्रल क्लोजेज एक्ट 1897 गिव्स अ डेफिनेशन फॉर इट। ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है आर्टिकल जो जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 है ये देता है। और ये बताता है कि जो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज प्रेसिडेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर द रियल क्वेश्चन वेदर सच definition for central government is constitutional as constitution itself does not approve the centralizing power, ठीक है। तो constitution में कहीं central power का नाम नहीं है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, आप प्लीज़ इसको जो है थोरोली देख लें फ्रेंड्स। ये जो है आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसमें डिटेल्स में दिया गया है फ्रेंड्स कि जो किसी भी राज्य को जो है यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य जो है सब जो है यूनियन से बने हुए हैं, लेकिन एक पावरफुल यूनियन को रखने का क्या पर्पस था ये सब जो इस आर्टिकल में दिया गया है फ्रेंड्स। और उसमें ये बताया कि जो है कुछ लोगों ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जब ये बनी थी ड्राफ्टिंग असेंबली में, जब ये बहस चल रही थी कि इसमें क्यों जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स वगैरह ये वर्ड नहीं रखे, क्यों ये नहीं है, तो इसमें क्यों यूनियन है। तो ये इसमें जो एक हसरत मोहानी जी हैं उन्होंने अपना जो तर्क दिए थे, उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने जो अपना तर्क दिया था उसमें इन्होंने बताया हुआ डिटेल में, ठीक है। तो प्लीज़ ये आप देख लेना फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स आज से रिलेटेड जितने जो एग्जाम में जो आज के जो क्वेश्चन जो आज के पेपर्स में थे और जो आ सकते थे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।